सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मेरा सिर फटा जा रहा है और मुझे बहुत जैसे लग रहा है मुझे ट्यूमर है क्या, ऐसा कुछ लग रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, बैठो बैठो बैठो। आप ये बताओ आपको कब से सर दर्द है और आपको कितनी फ्रीक्वेंटली, मतलब महीने में, हफ्ते में कितनी बार हो जाता है? सर 5 साल से मुझे बहुत दर्द हो रहा है और सर हफ्ते में 2-3 बार तो हो जाता है। अच्छा, क्या आपको धूप से, रोशनी से परेशानी होती है या आपको उल्टी जैसा मन करता है सर दर्द के टाइम? हाँ जी सर, होता है, कभी कभी होता है। तो घबराओ नहीं, मोस्टली 90 to 95% जो इस तरीके के हेडेक्स होते हैं वो या तो माइग्रेन होते हैं या फिर टेंशन टाइप हेडेक्स होते हैं, जिसे हम प्राइमरी हेडेक्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ रेयर कारण होते हैं जो सेकेंडरी हेडेक जिन्हें कहा जाता है, उनके लिए हमें एमआरआई करने की जरूरत पड़ती है। तो हम एमआरआई करेंगे और कुछ टेस्ट करके देखेंगे, बट मोस्टली आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं ना दवाइयों से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कई कई डॉक्टर तो बहुत सारी मेडिसिन मुझे दे देते हैं, तो क्या बिना मेडिसिन के ऐसा कुछ है कि जैसे मुझे रिलीफ मिल जाए बिना मेडिसिन के? तो अगर आपको माइल्ड हेडेक्स हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे, तो उसमें एक स्मार्ट अप्रोच होता है माइग्रेन के लिए। तो उसमें कई चीज़ों का ध्यान रखना है। एस से होता है स्लीप आपको प्रॉपर रखनी है, मील्स प्रॉपर रखने हैं, और आपको लगता है किसी पर्टिकुलर मील से, जैसे किसी को चॉकलेट से, कॉफ़ी से परेशानी हो रही है, तो उसको अवॉइड करना है। ए से होता है एक्टिविटी, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, बट कभी कभी किसी लोगों को एक्सरसाइज से बढ़ भी जाता है, तो उससे आपका ध्यान रखना है। आर से होता है रिलैक्सेशन। कई रिलैक्सेशन के टेक्निक्स होते हैं, जैसे योगा कीजिए, मेडिटेशन, प्राणायाम एक्सेट्रा, और स्ट्रेस मैनेजमेंट। और टी से होता है ट्रिगर्स। तो हर किसी का ट्रिगर अलग होता है, जैसे किसी को लाइट से प्रॉब्लम है, किसी को साउंड से प्रॉब्लम है, किसी को स्मेल से प्रॉब्लम है, या किसी को पर्टिकुलर चीज़ से प्रॉब्लम है, तो उसको अवॉइड करना होता है। अगर ये आपको जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से भी अगर आपको आराम नहीं आ रहा है, तो अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन, या अगर आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते या किसी कारण से उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो कुछ मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशंस भी होते हैं, जैसे कि बोटॉक्स इंजेक्शन होता है और कुछ नसों के इंजेक्शंस होते हैं जिन्हें नर्व ब्लॉक्स कहते हैं।